हाँ भैया। रायगढ़ के तमनार के मोड़ा गांव में हज़ारों पेड़ों को काट दिया गया है और अभी और भी गांव हैं वहां पे भी हज़ारों पेड़ों को काटा जाना है। लगातार पेड़ों की कटिंग हो रही है। इसको लेकर के जो ग्रामीण हैं वो खासा नाराज़ चल रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। बारिश हो रहा है और उसमें भी लगातार वो लोग डटे हुए हैं। कई दिन गुजर चुके हैं और लगातार वो लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसमें जो ग्रामीण हैं वो इसका पूरा दोष बीजेपी गवर्नमेंट को दे रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये पूरी गलती उसकी है या फिर किसी और की? ये दरअसल रायगढ़ ज़िले के तमनार ब्लॉक का मूड़ा गांव है और इसकी पंचायत सराई टोला है। यहाँ जो है ये कोयला खदान महाराष्ट्र सरकार को मिली थी, जिसके खनन की जिम्मेदारी अदानी कंपनी को मिला है। और यहाँ 2015 में इसकी पहली जन सुनवाई हुई थी, जिसमें जो 14 गांव प्रभावित क्षेत्र के हैं और 9 ग्राम पंचायतें हैं, काफ़ी ज़्यादा व्यापक पैमाने पर विरोध किया था। उस समय पर इसकी जन सुनवाई निरस्त हुई थी और ये जन सुनवाई सराई टोला में आयोजित होने वाली थी। इसके बाद 2017 में पुनः एक बार जन सुनवाई आयोजित करवाने की कोशिश की गई, पर इतना ज़्यादा व्यापक पैमाने पर यहाँ विरोध था कि उस विरोध के कारण फिर पुनः जन सुनवाई को निरस्त करना पड़ा। और फिर तीसरी बार 2019 में जन सुनवाई इसकी डोलेसरा में आयोजित हुई, जिसमें पुलिस प्रशासन और प्रशासन की पूरी जो एक तरीके से समुदाय के लोगों पर दबाव था, इसके बावजूद भी लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों ने विरोध किया और किसी को भी पंडाल के अंदर नहीं जाने दिया। परंतु वहाँ जो खाना बनाने वाले थे, टेंट लगाने वाले थे, उनसे किसी भी प्रकार से कंपनी ने अपने समर्थन में 54 में से लगभग 48 लोगों का समर्थन और 6 लोगों का विरोध बना लिया। और बनाने के बाद इस कंपनी को 2020 में पर्यावरण स्वीकृति मिली। उस स्वीकृति को इस क्षेत्र के जो प्रभावित लोग हैं उसने एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया और चैलेंज करने के बाद एनजीटी ने पाया कि यह जन सुनवाई कानूनी तौर से और विधि सम्मत नहीं हुई है, इसलिए उस जन सुनवाई को प्रक्रिया को निरस्त कर दिया और निर्देश दिया कि कंपनी पुनः जाए और वहां जन सुनवाई करवाए। इसके बाद इसको पर्यावरण स्वीकृति के पर विचार किया जा सकता है। पर दूसरी बार ये देखा गया कि कुछ दिन बाद पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ कंपनी से जवाब सवाल किया और जवाब सवाल करने के बाद 2024 में पुनः पर्यावरण स्वीकृति महाजन को कंपनी को दे दी गई। और देने के बाद अभी गांव के लोगों ने पुनः एनजीटी में भी केस किया है और इस पूरे मामले का जो केस है बिलासपुर हाई कोर्ट में भी लगा, जिसकी नोटिस जारी राज्य सरकार और जिला प्रशासन को हुई है। परंतु ये देखा गया कि परसों ये अचानक यहाँ इस क्षेत्र में ये पता चला कि जो कंपनी है वो पेड़ काटने वाली है और गांव के लोगों ने काफ़ी विरोध किया। और कल सवेरे 6 बजे करीब हज़ारों की संख्या में पुलिस बल को लाया गया और लाने के बाद यहाँ पेड़ की कटाई चालू हुई। जब प्रशासन से बात की गई तो उनका ये कहना कि केवल यहाँ 1500 पेड़ काटे गए हैं, परंतु अगर हमारे पीछे अगर आप पूरे जंगल को देखेंगे तो यहाँ लगभग 2 से 2,500 पेड़ तो केवल महुआ के थे। जो यहाँ के भूमिहीन परिवार थे वो महुआ और डोरी कलेक्शन करके और अपनी आजीविका चला रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा क्षेत्र पेशा एक्ट कानून के अंतर्गत आता है, जहां ग्राम सभा की अनुमति लेना जरूरी है, परंतु आज तक यहां कोई ग्राम सभा नहीं हुई, तो अनुमति का कोई प्रश्न नहीं उठता। और दूसरी सबसे बड़ी जो बात है कि ये जो जिस जंगल को काटा गया है, ये जंगल सामुदायिक वन अधिकार के तहत गाँव के लोगों को अधिकार पत्र मिला है, जिसका संरक्षण संवर्धन गाँव के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। जिस दिन जैसे ये कल जंगल कटा, इसके 3 दिन पहले गांव के लोगों ने करीब 5000 पौधों का यहाँ वृक्षारोपण किया था कि इस जंगल को सुरक्षित और संरक्षित और सुंदर बनाएंगे और यहाँ के पर्यावरण को एक बेहतर वातावरण देंगे। पर देखा यह गया कि इसके बावजूद भी 2-3 दिन बाद इतने व्यापक पैमाने पर कंपनी के लोग आए, पुलिस प्रशासन के लोग आए और अंधाधुंध जंगल की कटाई हुई। काफ़ी लोगों के मोबाइल छीन लिए गए, उनको बैरिकेड के अंदर बैठाया गया। तो एक तरीके से दुर्भाग्य ये है कि छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और आदिवासियों के ऊपर ही जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न उठता है कि क्या इस देश के अंदर जो सरकारें चलाती हैं वो लोकतंत्र एक तरफ होता है और दूसरी तरफ मनचाहा सरकार और मनचाही मंत्रिमंडल का निर्माण करके और जो इस तरीके से प्राकृतिक संसाधन है जिसमें समुदाय ही
नहीं बल्कि पूरे जीवन का हक होता है, उसको तहस नहस करने का एक तरीके से अधिकार मिल जाता है। अभी केंद्र सरकार की योजना को किसने निश्चित तौर पर वो एक तरीके से मजाक है कि एक पेड़ माँ के नाम और पूरा जंगल बाप के नाम। तो एक तरीके से एक तरफ पेड़ लगाने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ देखा ये जा रहा है कि पूरे जंगल को, चाहे वो हसदेव का जंगल हो, चाहे रायगढ़ का जंगल हो, चाहे बस्तर का जंगल हो, तो जहाँ जंगल है, जहाँ प्राकृतिक संसाधन है, वहाँ जिस तरीके से वहाँ के आदिवासी समुदाय और वहाँ के जंगलों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कल पुलिस के द्वारा तौर पर देखिए, अगर हम कहें कि छत्तीसगढ़ राज्य में, प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और यहाँ अगर लैलूंगा विधानसभा में देखें तो महिला आदिवासी विधायक हैं। अगर हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर महिला जनप्रतिनिधि जो विधायक के रूप में अगर वही सुरक्षित और संरक्षित नहीं है, तो फिर यहाँ के अन्य जो आदिवासी महिला हैं और जो अन्य समुदाय के लोग हैं वो कैसे सुरक्षित और अपने आप को संरक्षित समझ सकते हैं। पेड़ काटने को लेकर ग्राम सभा आज तक हुआ नहीं, और ग्राम सभा जो इस पूरे कोल ब्लॉक के अंदर 14 गांव हैं और 9 ग्राम पंचायतें हैं, एक भी ग्राम पंचायत में कोई ग्राम सभा नहीं हुई है, किसी भी प्रकार की कोई एनओसी नहीं ली गई है, जो कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जहां ग्राम सभा की अनुमति लेना अनिवार्य है, परंतु नहीं लिया गया है। तो एक तरीके से ये पूरा जो स्थिति यहाँ बना हुआ है वो पूंजीपतियों के हाथ में जिस तरीके से जंगल दिया जा रहा है, आने वाले समय में ये एक चिंता का विषय है। एसडीएम अगर वन पर्यावरण मंत्रालय की अगर स्वीकृति मिली है, अगर उनके पास ये एक अधिकार है, तो हमारे पास भी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का दूसरा अधिकार है। तो ये कैसे हो सकता है कि तो आप अपने अधिकार को मानोगे, अपने आदेश को मानोगे और जो न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश है उसको नहीं मानेंगे? तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जिला प्रशासन हमारा जो है वो पूंजीपतियों के दबाव में यहाँ काम कर रहा है, और दबाव में काम करने की वजह से स्थिति ये हो रही है कि यहाँ के जो मजदूर हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर एक तरीके से अत्याचार हो रहा है। दरअसल जिस कोयला खदान और फैक्ट्री के विस्तार के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, उसकी नींव 10 साल पहले रखी गई थी। फॉरेस्ट के नियमानुसार यहाँ पे वृक्ष कटाई की अनुमति हुई है, उसकी कटाई चल रही है, तो हम यहाँ पे सिर्फ वही नियम के पालन के लिए उपस्थित हैं। लगभग कितने पेड़ों की कटाई होनी है मैम? क्या प्रोजेक्ट है, क्या किस तरह का है ये? अप्रोक्स 1500 पेड़ों की हमको अभी जानकारी दी गई है, और पंचायत की ओर से कोई एनओसी नहीं दिया गया है, ये बात कही जा रही है। प्रॉपर नियमानुसार आदेश हुआ है और उसकी कटाई हो रही है वृक्षों की। किसके लिए कटाई कर रहे हैं? गोल ब्लॉक वगैरह का कुछ है क्या मैम? क्या चीज का प्रोजेक्ट है ये? ऐसा कोई प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे है नहीं। नहीं, पेड़ कटाई किसके लिए हो रही है मैम? यहाँ पे जो स्टाफ है उनकी सुरक्षा के लिए बल लगाई गई है। थैंक यू। ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की मंजूरी एवं पर्यावरण मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद शुरू हुआ। जी बताएंगे, आज यहाँ आए हैं क्या? आज हम लोग इस मुड़ा गांव में हम लोग आए हैं, जहां कल हजारों की पेड़ काटा गया है। वो इसलिए कि यहाँ पे कोल माइंस निजी उद्योगपतियों को देना है और साथ ही इस गांव लगभग 14 गांव को बेदखल करना है। हमने पूछा यहाँ के अधिकारियों, जो एसडीओ डिपार्टमेंटल एसडीओ फॉरेस्ट विभाग आए थे, हमने पूछा क्या इसके लिए ग्राम सभा हुई है, क्या विधिवत नियम की प्रक्रिया फॉलो किया गया है क्या? उन्होंने जवाब देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने तो उनको रिकॉर्ड मंगाया है, रिकॉर्ड लेके आइए, फिर हम बात करेंगे। मतलब बिना आप जानकारी के, बिना गांव वालों से चर्चा किए, बिना नियम प्रक्रिया का फॉलो किए आप सीधा आरी मशीन लेकर आप सीधा जंगल काटने आ गए। यहाँ के आदिवासियों को बंदूक के नोक पर डरा धमका के गिरफ्तार करके नहीं चलेगा। आखिर सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों नियम प्रक्रिया फॉलो कर लेती, ग्राम सभा कर लेती, गांव वालों से चर्चा कर लेती, गांव वाले तैयार हैं या नहीं है? गांव वाले अगर तैयार है तो किसको आपत्ति है? अगर गांव वाले तैयार नहीं है तो फिर सरकार इतनी बंदूक की नोक पर रख के क्यों जल्दबाजी बरसात में पेड़ काटे जा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। मतलब ये सरकार पूरी तरह से यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के लोगों को कुचलकर, बंदूक की नोक पर डराकर अपने निजी उद्योगपतियों को कोल माइंस बेच दिया है और देना चाह रही है। कल स्थानीय विधायक के साथ गिरफ्तार कर दिया गया बलपूर्वक। मैं तो धन्यवाद देता हूँ हमारे विधायक को, जो क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने आकर लड़ाई लड़ी। यहाँ के सरपंच, यहाँ की माता बहनें, सभी लोगों ने इस तानाशाही सरकार के खिलाफ में लड़ाई लड़ी और अपनी गिरफ्तारियाँ दी।
निडर होकर लड़ाई लड़ी और हम लोग आए हैं आज ग्राम वालियों से चर्चा करने, उनसे मिलने। तो निश्चित रूप से उनसे चर्चा हुई है, मिले और प्रशासन से अधिकारियों से बात हम लोग कर रहे हैं और हमने कहा कि कटाई बंद कर दे, कटाई बंद कर दे, पूरे नियम प्रक्रिया का फॉलो करें, उसके बाद आगे बढ़े। नहीं तो ये विरोध हम सड़क से लेकर सदन तक हमारा रहेगा और कहीं ना कहीं इस सरकार को, हम इस तरह के बंदूक की नोक पर डराने वाली सरकार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फर्जी हस्ताक्षर की बात आ रही है। अभी सरपंच पिछले समय पंच भी दिए, वर्तमान में सरपंच है, फर्जी हस्ताक्षर हुआ है। ग्राम पंचायत का शायद सिर्फ सरपंच का या सचिव का दस्तखत है। भाई 5वीं अनुसूची है, ये पैसा एक्ट लागू है। आपको ग्राम सभा में एक एक व्यक्ति से आपसे सहमति लेना पड़ेगा, दस्तखत लेना पड़ेगा। ग्राम सभा 2019 में हुई। अरे 2019 में तो कोरोना का पीरियड था, कब हुई ग्राम सभा? गाँव वालों को पता ही नहीं ग्राम सभा कब हुई। क्या आसमान में ग्राम सभा की है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ विभाग के अधिकारी और सरकार को। बोला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये भी बता रहे हैं गाँव के वासी कि कांग्रेसी आने वाले हैं, तो रात को कई पेड़ को काटा भी गया है। रात भर साफ किया गया पेड़ को 90%। देखिए ये लोग तो पेड़ काटने के लिए दिन रात एक कर दिए हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ सभी माता बहनों को, युवा साथियों को। यहाँ के लोगों ने लगातार शासन प्रशासन का विरोध करते नजर आए हैं और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन आज हम लोग इनके साथ खड़े हैं और हमने विभाग के अधिकारियों को कहा है कि आप पेड़ काटना बंद करें, पहले पूरे नियम प्रक्रिया का फॉलो करें, गांव वालों का भरोसा और विश्वास में ले, उसके बाद आगे बढ़ें। कहीं ना कहीं देखा गया था रायगढ़ में जिस हिसाब से मकान टूटे, एक दिन पहले नोटिस, दूसरे दिन मकान, वैसे ही यहाँ का भी अगर देखा जाए तो एक पेड़ माँ के नाम तो दूसरी वही चीज़ हम कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी कि आप बरसात में आप घरों को तोड़ रहे हो, रातों रात घरों को तोड़ दे रहे हो? क्या इतना जल्दबाजी है कि वहाँ पे भी बड़े बड़े बिल्डरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कितनी मोटी कमीशन मिला है, कितना मोटी रकम मिला है, वहाँ पे किसको मिला है रकम, और यहाँ पे भी किसको मिला है कि आप मतलब एक पेड़ माँ के नाम नौटंकी करोगे और पेड़ काटोगे बाप के नाम का? बोला नहीं चलेगा। मैं पूछता हूँ ये ग्राम सभा हुई है क्या? हमारा सबसे बड़ा सवाल, ग्राम सभा हुई है क्या? ग्राम सभा में सहमति दिए है क्या? हमारा सबसे बड़ा सवाल। अगर ठीक है, लेकिन बरसात में तो पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन बरसात में पेड़ काटे जा रहे हैं। मतलब इस सरकार आखिर किसके इशारे पे काम कर रही है? कहीं ना कहीं पेड़ काटने को, पूरे जंगलों को, छत्तीसगढ़ जंगलों को काटा जा रहा है, वीरान किया जा रहा है। हसदेव में भी काटा गया था जंगल इसी तरह से। देखिए पूरे बस्तर से लेके सरगुजा तक, बस्तर में आयरन ओर है और इस क्षेत्र में कोल माइंस है। बस्तर में 4 माइंस को आयरन ओर को बेच दिया इन्होंने। सरगुजा इस क्षेत्र में लगातार, जबकि मुख्यमंत्री का गृह ग्राम क्षेत्र है, सांसद भी रहे यहाँ पे, लेकिन उसके बाद आखिर मुख्यमंत्री जी किनके इशारे पे पेड़ काट रहे हैं आप? किसको लाभ पहुंचाने के लिए आप अनुमति दिए? किसको लाभ पहुंचाने के लिए बंदूक की नोक पर आदिवासियों को डराने का काम कर रहे हैं आप? ये सबसे बड़ा सवाल है। जबकि मुख्यमंत्री खुद एक आदिवासी है। क्यों नहीं? मुख्यमंत्री खुद आदिवासी है, इस क्षेत्र के सांसद रहे 4 बार, उन्हें नहीं पता क्या? एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। दुर्भाग्य इस छत्तीसगढ़ का कि पूरे बस्तर से लेकर सरगुजा तक जल, जंगल, जमीन, कोल माइंस, आयरन ओर इस सरकार ने पूरे निजी उद्योगपतियों को देने के लिए ठान लिया है। 2 दिन से बिजली पानी काट दिया गया है। अंधेरा में डूबे हुए हैं सर, पेड़ काटने की वजह से। दुर्भाग्यजनक है कि बिजली और पानी तक इनका काटना, आखिर सरकार क्या दर्शाना चाह रही है? यदि कोई आपातकालीन व्यवस्था, मैं समझता हूँ कि अमानवीय दृष्टिकोण से सरकार काम कर रही है। बिजली और पानी हर एक नागरिक का अधिकार है, सरकार इसको नहीं छीन सकती है। फ्लोराइड है इस पानी में, पीने लायक भी नहीं है यहाँ का पानी। उसके बाद भी नहीं, बिल्कुल अभी गांव वालों से चर्चा करेंगे, बिजली पानी मुहैया कराए, नहीं तो बिल्कुल इस सरकार से ठीक नहीं होगा। लकड़ी के तस्करी की बात सामने आ रही है। अब इस वन विभाग पूरी तरह से मिला हुआ है तो तस्करी होगा। मंत्री, वन विभाग के मंत्री को सुध नहीं है, विभाग चल नहीं पा रहा है उनका विभाग, तो चोरी नहीं होगा तो क्या होगा? कोई गांव में ना तो बैठक किए हैं, ना ग्राम सभा हुआ है, कोई प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। और हमारे जंगल में लाखों पेड़ था, उसको पूरा काट कर साफ कर दिए हैं। शासन प्रशासन से बोलने पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और जंगल का जो 75 एकड़ का पट्टा भी मिला है निस्तारी के लिए, गांव के निस्तारी के लिए मिला है। और जब यहाँ जंगल शुरुआत हुआ उसी दिन से गांव के लोग देख रेख करते आ रहे हैं, लेकिन आज शासन प्रशासन गांव की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है और अपने मनमानी से जंगल को कटवा रहा है। हाँ, जंगल के लिए
समूह भी बनाया हुआ था 15 लोगों का देख रेख करने के लिए। और सबसे पहले तो उनमें जितना चार पेड़ था फला हुआ था उस समय काट दिया गया था। चार था, महुआ था, आम भी था और साल पेड़ भी है, सबको काट दिया गया। नाम क्या आपका? मेरा नाम जहाज राम भगत है। मैं ग्राम मुड़ा गांव का निवासी हूँ। पोस्ट ऑफिस फरेटोला, पंचायत फरेटोला है। क्या चाहते हैं? हम लोग जब तक गांव रहेगा तब तक जंगल को हम उखाड़ने नहीं देंगे, सोच रहे हैं। अगर तो गया है लेकिन फिर भी पौधा लगाने से बच जाएगा अगर ज़मीन रहेगा तो, और उसको खुदाई कर देंगे तो कहाँ रहेगा ज़मीन। इन 10 सालों में राज्य में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकार रही, यानी ये पूरी प्रक्रिया किसी एक गवर्नमेंट की नहीं है। ये पूरा मामला व्यवस्थाओं के मिलीभगत का नतीजा है।